ओम शांति। अनुभव गाथा इस पुस्तक में आज हम जो अनुभव पढ़ने वाले हैं उस अनुभव के आधार पर आपसे वीडियो के अंत में एक सवाल पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए इन अनुभवों को हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाबा थे ममतामय और दुरांदेशी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सुषमा बहन जयपुर अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। यूँ तो बाबा फ़ोटो खिंचवाने के लिए मना करते थे, लेकिन एक बार हम जून मास में बाबा से मिलने आए। काफ़ी बारिश का मौसम था। बाबा ने चंद्रहास भाई को बुलाया और कहा, बच्चे थोड़ा भी मौसम साफ़ हो तो बाबा को बाहर बुलाओ। बाबा इन बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता है। बाबा ने हमारे साथ 4-5 फ़ोटो खिंचवाए। एक तो झूले में पूरे परिवार का फ़ोटो है और भी कई है। फिर हमारे लौकिक पिता ने कहा, आप तीनों भाई बहन एक तरफ हो जाओ, हम लोग बाबा के साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। उनका फ़ोटो खींच गया। बाद में बाबा ने उन दोनों को कहा, बच्चे अब तुम लोग एक तरफ हो जाओ, बाबा बच्चों के साथ भी फ़ोटो लेना चाहता है। बाबा यह नहीं देखते थे कि ये छोटे बच्चे हैं, बाबा देखते थे ये आत्माएं हैं। बाबा ने हमारे साथ भी फ़ोटो खिंचवाया। बाबा बड़े ममतामय और दुरांदेशी थे। हमें खींचा तपस्या ने। हमारे घर में गीता पाठशाला चलती थी। सुबह शाम 2 बार क्लास होती थी। हम छोटे बच्चे चलते फिरते मुरली सुनते थे। उन दिनों बाबा की 2 बातें बहुत प्यारी लगी, जिनके कारण मैं सेवा में आ गई। बाबा मुरली में कहा करते हैं, बच्चे भगवान नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और तुम बच्चे उनके मददगार हो। मुझे लगा लोग भगवान से मदद मांगते हैं और भगवान हमसे मदद मांग रहे हैं। दूसरा कहा, बच्चे तुम्हारा यह 84वां जन्म है। तुम अब नई दुनिया में आएंगी। इस कलयुगी दुनिया में फिर नहीं आएंगी। साथ साथ हमने चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी का तपस्वी जीवन देखा। बहुत अच्छा लगा। तपस्या, साइलेंस ने हमें खींचा। योग में मेरा बहुत आकर्षण रहा। मैं ब्रह्मा कुमारी बनी। इसके पीछे माँ बाप की इच्छा तो थी, लेकिन उस समय दादी प्रकाशमणि ने भी कहा, जिन कन्याओं ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और सेवा में जुड़ना चाहती है वो भट्टी करे। मैंने भट्टी की और सेवा में आ गई। बाबा कराते थे अशरीरी बनने का अभ्यास। साकार में बाबा जहाँ कहीं भी जाते थे बच्चे पीछे पीछे भागते थे। फिर बाबा खड़े होकर दृष्टि देते थे। उस समय तो हम नहीं समझते थे। अब समझ में आता है कि बाबा हमें बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास कराते थे। हम सबसे बड़े भाग्यवान हैं। हम इतनी ऊंची कन्याएं हैं। हमारा इतना ऊंचा जीवन है। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। बाबा ने हमें इतना ऊंचा उठाया है। जीवन में परीक्षाएं भी बहुत आई, उतार चढ़ाव भी बहुत आए, पर मम्मा बाबा ने हमेशा संभाला। बाबा को हमारे मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म भावनाएं पहुंचती ही है और बाबा उनका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। मन में आता है, वाह बाबा ने मेरी सुनी, भगवान ने मुझे मदद की। बाबा कहते हैं 8 घंटे का योग का चार्ट बनाओ। मैं अलग अलग रीति से योग का चार्ट लिखती भी हूँ, रखती भी हूँ। कभी 9 दिन, कभी 1 महीने भर साइलेंस में भी रहती हूँ। वास्तव में योग है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए। मेरा अनुभव कहता है कि अगर हम बीज रूप में बाबा को याद करते हैं और सारे विश्व को योग का दान करते हैं तो हमारा बहुत बहुत बड़ा पुण्य का खाता जमा हो जाता है। मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा मैंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए दिया है, स्थूल चीज़ों की इच्छा नहीं है। बाबा आप जो चाहो, जैसा चाहो, मैं तैयार हूँ। पाठकों के प्रति यही संदेश है कि बाबा में निश्चय बुद्धि बनना है। मनन चिंतन करो, लेकिन व्यर्थ में नहीं जाओ। हमारे 4 विषय हैं
ज्ञान, योग, धारणा और सेवा इनमें पक्के बनेंगे तो बाबा बहुत बल देगा। ऐसा पुरुषार्थ करें जो हम 108 की माला में आए। आगे हम पढ़ेंगे 1 की जगह 5 का समर्पण। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार डॉक्टर हरीश शुक्ला अहमदाबाद अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आज के अनुभवों से आज का सवाल है, बाबा ने किससे कहा, बच्चे थोड़ा भी मौसम साफ हो तो बाबा को बाहर बुलाओ। बाबा इन बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता है। ऑप्शन है ए विश्व किशोर भाऊ और ऑप्शन है बी चंद्रहास भाई। आपके उत्तर कमेंट में अवश्य लिखिए। ओम शांति।